कहते महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इस पर कंट्रोल कैसे होगा, माशी निज़ाम बेहतर कैसे होगा। हर घराने का यही रोना है कि उनके लिए 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, उसके लिए असबाब का मुहैया करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। हर घर का ये रोना है तकरीबन आज पाकिस्तान में। तो इस चीज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, महंगाई पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए निज़ाम का दुरुस्त होना, निज़ाम का ठीक होना ये लाजमी है। जब तक आपका निज़ाम नहीं ठीक होता तब तक आप किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर महंगाई भी आम होगी, बदनज़मी भी आम होगी और इसी तरह कत्ल गारत भी आम होगा, फसाद भी आम होगा। क्योंकि महंगाई वाहिद चीज़ है जो बहुत सारे मसाइल का हल है अगर आप इस पर कंट्रोल करते हैं। आवाम का जो सुकून और इत्मीनान है उसका डिपेंड इस चीज़ पे है। आप महंगाई ला दें और ये जो ख़रीदो फरोख्त की अशाएँ, खाने पीने की चीज़ें, आप इन पे टैक्सेस लागू कर दें और ऐसे टैक्सेस के आवाम के हाथ से वो निकल ही जाएँ, तो फिर ये फसाद भी आम होगा, सुकून भी ख़त्म होगा और आवाम परेशान भी होंगे, जैसे कि आजकल परेशान है आवाम। तो उसके लिए निज़ाम का ठीक होना ये इंतहाई ज़रूरी है। अब निज़ाम ठीक कैसे होगा, यहाँ पे तो सालों से यही चीज़ चलती आ रही है ना कि निज़ाम ठीक कैसे होगा। हर बंदा ये दावा करके आता है कि मैं निज़ाम को ठीक करूँगा, लेकिन जब आता है तो इसी निज़ाम का हिस्सा हो जाता है, वो भी इसी में घुल मिल जाता है। तो फिर वही रवैया वो भी अपनाता है जो पीछे से अपनाते आ रहे हैं, जो माजी से जो लोग जिस निज़ाम का हिस्सा हैं और घटिया तरीके से वो चला रहे हैं, वो भी इसी में मिल जाता है। तो निज़ाम ठीक कैसे होगा, निज़ाम बेहतरीन कैसे होगा, इसके लिए आवाम को और हुक्मरानों को, जितने भी इदारे हैं ना, तमाम तर को इनको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी यहाँ पे एक मुरव्वजा सिस्टम जो हमारा है वो यही है कि सारा का सारा बोझ आवाम के कंधे पे रख दिया जाता है। टैक्सेस है तो वो भी आवाम अदा करे, बस हुक्मरानों को क्या है, और जो बाला अफसरान है उनको क्या है, बस बोझ आवाम के कंधे पे डाल देते हैं। वो सैकड़ों केसेस ऐसे आए, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का दौर है, हर घर से यही रिपोर्ट तकरीबन मिलती है कि उनके लिए खाने की चीज़ें कई दिनों से उनके घर में मौजूद नहीं है। ये निज़ाम तो ऐसे नहीं ठीक होगा। आप सिर्फ आवाम के अभी बिलों को ही ले लें, बिजली के जो बिल आए हुए हैं, आप उनको देख के बंदा हैरान हो जाता है। 700-800 रुपये दिहाड़ीदार जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, उस पर आपने 22,000, 23,000, 30,000 तक बिल्स आपने उनके यहाँ भेज दिए। तो वो घर संभाले, घर के अखराजात बर्दाश्त करे, या फिर आपको बिल्स वो अदा करता रहे, आपके बिल जमा करता रहे। तो ऐसे ये निज़ाम ठीक नहीं होना है। अवाम को अपना किरदार अदा करना है, हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करना है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब निज़ाम ठीक करने वाले हों तो वो निज़ाम को ठीक करके रहते हैं। पड़ोसी मुल्क के अफ़गानिस्तान को ही ले लें, किस तरह से वो बेहतरीन तरीके से निज़ाम चला रहे हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन देखें उन 20-25 साल उन पर जंग मुसल्लत रही है। 20-25 साल से वो एक किस्म उन्हें झंझोड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के हालात देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो माशी निज़ाम का सिस्टम है, अगर कोई बेहतरीन इसे बनाना चाहे और बनाने की अगर वो सोच रखता हो, तो जो पाकिस्तान में है अल्लाह ताला ने वो किसी मुल्क को नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे निज़ाम को ठीक करने वाले हैं ही नहीं कोई। अवाम अपनी मस्तियों में गुम, अपने ही सोचों और अफकार में गुम है, और हुक्मरानों को तो इस चीज़ की पड़ी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि निज़ाम को कैसे ठीक किया जाता है। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के एक सदर गुजरे हैं, सरदार दाऊद खान। तो तब का जो निज़ाम था वो अवाम के लिए ही था और अवाम के लिए उनके दिल में दर्द हुआ करता था। तो उन्हें खबर मिली कि तांगे वाले जो हैं उन्होंने अपना जो किराया है, सरकारी जो नर्ख और रेट है, उससे कहीं ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सरदार दाऊद खान ने बेस बदल कर काबुल शहर में आए और एक तांगे वाले के पास गए। अब उसे कब पता कि ये तो सरदार दाऊद खान सदर हैं, तो उससे पूछा कि पुल चरखी अफ़गानिस्तान काबुल के शहर से थोड़ा करीब एक शहर है, वहाँ का उन्हें बोला एक जगह है कि वहाँ तक जाना है। तो तांगे वाला कहने लगा कि ठीक है चलते हैं। तो उसने कहा कि 25 रुपये लेने, सरदार दाऊद खान ने कहा। तो वो कहने लगा नहीं, थोड़ा ऊपर जाओ। फिर सरदार दाऊद खान ने कहा कि 30 रुपये अफ़गानी ले लें। तांगे वाला फिर कहने लगा थोड़ा ऊपर जाएं। तो सरदार दाऊद खान फिर कहने लगा 35 ले रहे हैं अफ़गानी आप। तो उसने कहा फिर कहा कि थोड़े ऊपर जाएं। आखिरी बार जब सरदार दाऊद खान ने कहा कि 40 रुपये ले लें अफ़गानी, तो वो कहने लगा मारो ताली। तांगे वाला कहने लगा। अब रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों आपस में बातें वगैरह हो रही है। तो तांगे वाला पूछने लगा कि आप आर्मी से हैं? सरदार दाऊद खान से पूछा। तो सरदार दाऊद खान ने कहा थोड़ा ऊपर जाएं। तो फिर कहने लगा आप जनरल हैं? तो सरदार दाऊद खान फिर कहने लगा थोड़ा ऊपर जाएं। अच्छा, फिर कहने लगे आप चीफ हैं आर्मी? तो वो फिर कहने लगा सरदार दाऊद खान के थोड़ा ऊपर जाएं।
پھر آپ کہاں سے ہیں, کون سا منصب ہے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگے کہ صدر ہیں آپ. تو سردار داؤد خان نے کہا اب مارو تالی. اچھا, اب ٹانگے والے کی بھی ٹانگیں کانپنے لگی اور کہنے لگا اب تو میری خیر ہے نہیں, کیونکہ صدر کے ساتھ میں نے ایسے رویہ کیا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے, اب تو میری کوئی خیر ہی نہیں. تو کہنے لگا ٹانگے والا بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے پوچھا کہ آپ سزا دو گے, مجھے جیل میں ڈالو گے؟ کہنے لگا تھوڑا اوپر جائیں. تو کہنے لگا آپ مجھے یہ کہ قید کرو گے؟ تو پھر کہنے لگا سردار داؤد خان کہتے تھوڑا اوپر جائیں. پھر انہوں نے ٹانگے والے نے پوچھا کہ آپ مجھے جلاوطن کریں گے؟ تو سردار داؤد خان نے کہا نہیں, تھوڑا اوپر جائیں. تو کہنے لگا آپ مجھے پھانسی دو گے؟ سردار داؤد خان نے کہا اب مارو تالی. تو بڑے جو گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی چند تالیاں ہمارے ملک میں بھی بچ جائیں نا, ایسی چند تالیاں ہمارے ملک میں بھی بچ جائیں تو انشاءاللہ نظام ہی ٹھیک ہو جائے گا. اب یہاں پہ اگر کوئی نظام درست کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کو دبوچ دیا جاتا ہے, تو نظام کو ٹھیک کرنے دیتے ہی نہیں ہیں. پھر مہنگائی بھی ہوگی, عوام بھی پریشان ہوں گے, عوام کا سکون بھی چھین لیا جائے گا, عوام بھی پریشانی کے عالم میں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, اور یہی سسٹم پھر مروجہ جو آج کل چل رہا ہے یہی چلتا رہے گا. اس کے لیے عوام کو بھی بیدار ہونا چاہیے, حکمرانوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے, یہ سوچ کر کہ دنیا کی چند دنوں کی حکمرانی ہے, یہ چند دنوں کی حکمرانی ہے, یہ مجھ سے چھین لی جائے گی, اور جب میرا لامحدود سفر شروع ہوگا آخرت کی طرف, پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ میں نے کیسے سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہوتا ہے نا ایک مرتبہ, ایک مقام, ایک منصب دیا ہوتا ہے. اب اگر یہ اس منصب اور مقام اور مرتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو پھر ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے منصب دیا تھا, میں نے تجھے کونسا مقام دیا تھا, تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اللہ کی ذات سے ڈریں, اس دن سے ڈریں کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا, جب آپ سے آپ کے منصب کے حوالے سے, آپ کی حکمرانی کے حوالے سے پوچھا جائے گا, وہ دن پھر بہت زیادہ سخت ہوگا, بڑا ہی سخت دن ہے وہ. اس دن سے ڈریں, اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈریں. نظام کو درست کرنے کے لیے, نظام کو بہترین کرنے کے لیے, عوام کے سکون اور اطمینان کے لیے عوام کا ساتھ دیں, ان کے دردوں کو, ان کے غموں کو سمجھیں, اور ان کے لیے اپنے دل میں درد پیدا کریں, اور ان کے لیے جو آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی, آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں.